जो पाकिस्तान के रास्ते किसी और जगह जानी थी। हमजा ने सारी इंफॉर्मेशन आलम के जरिए दिल्ली भेजी और साथ में एक रिक्वेस्ट, इस डील को रोको, मैं खनानी को हैंडल करता हूं। दिल्ली से जवाब आया, अप्रूव्ड। उस रात जब खनानी अपने वेयरहाउस में था हथियारों की खेप की जांच करते हुए, तो हमजा भी वहां था। वेयरहाउस में सिर्फ वो दोनों थे। खनानी ने हमजा से पूछा, सब ठीक है ना? हमजा ने कहा, हां, बस एक प्रॉब्लम है। खनानी ने पूछा, क्या? हमजा ने कहा, तुम? वेयरहाउस में जो हुआ वो किसी को नहीं पता, लेकिन अगली सुबह जावेद खनानी का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो चुका था। अकाउंट्स फ्रीज थे, आदमी गायब थे और खनानी खुद हमेशा के लिए चुप था। हमजा ने डायरी निकाली, दूसरा नाम टिक किया। दोस्तों, अब बारी थी साजिद मीर की। और साजिद मीर सबसे मुश्किल था, क्योंकि साजिद मीर को कोई नहीं जानता था। उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, उसका कोई फिक्स्ड ठिकाना नहीं था। वो हर कुछ हफ्तों में शहर बदलता था, नाम बदलता था, चेहरा बदलता था। रॉ के पास उसकी जो फाइल थी उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक्सट्रीमली डेंजरस, वेयर अबाउट्स अननोन। हमजा को साजिद मीर तक पहुंचने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता निकालना था। हमजा ने सोचा, अगर साजिद मीर लोगों को रिक्रूट करता है तो वो उन जगहों पर जाता होगा जहां नौजवान होते हैं, मस्जिदें, मदरसे, गरीब इलाके। वो वहां जाता होगा, नौजवानों से मिलता होगा, उनके दिलों में जर भरता होगा। हमजा ने खुद को एक नई आइडेंटिटी दी। अब वो था एक पूर्व पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर जो सही रास्ते की तलाश में है। लियारी के एक मदरसे में उसने एक बुजुर्ग से मुलाकात की। बुजुर्ग ने हमजा की बातें सुनी और कहा, तुम जैसे लोगों से एक आदमी मिलना चाहता है। हमजा ने पूछा, कौन? बुजुर्ग ने कहा, उसका नाम मत पूछो, बस मिलो। 3 दिन बाद एक गली में एक छोटी सी मुलाकात हुई। सामने एक साधारण सा आदमी था, साफ कुर्ता, सादा चेहरा, आंखों में एक अजीब सी चमक। हमजा ने उसे देखा और अंदर ही अंदर समझ गया, यही है साजिद मीर। साजिद मीर ने हमजा से बातें की, आजमाया, परखा। हमजा हर टेस्ट में पास हुआ, क्योंकि सालों की ट्रेनिंग थी उसके पास। आखिर में साजिद मीर ने हमजा पर भरोसा किया और उसे एक बड़े काम में शामिल किया। वो काम था कराची में एक बड़े धमाके की प्लानिंग। बड़े साहब का हुक्म था, शहर में दहशत फैलानी थी, हजारों लोगों को मारना था और उस दहशत के बाद एक राजनीतिक उलटफेर होनी थी जो पाकिस्तान की सरकार बदल देती। हमजा ने सब सुना, सब नोट किया और उसी रात दिल्ली को पूरी इंफॉर्मेशन भेज दी। इसके साथ एक मैसेज, धमाके की तारीख 3 दिन बाद है, मुझे अभी एक्ट करना होगा। दिल्ली से जवाब आया, गो अहेड। अगले दिन हमजा ने साजिद मीर को एक मीटिंग में बुलाया। उस मीटिंग में सिर्फ वो दोनों थे। साजिद मीर आया, बैठा, चाय पी और फिर हमजा ने कहा, साजिद साहब एक बात पूछूं? साजिद मीर ने कहा, पूछो। हमजा ने कहा, 26/11 में जो 10 लड़के भेजे गए थे मुंबई, क्या उन्हें पता था कि वो वापस नहीं आएंगे? साजिद मीर का चेहरा तन गया। उसने हमजा की आंखों में देखा और कहा, तुम कौन हो? हमजा ने कहा, जसकीरत सिंह रांगी, और मैं उन 166 लोगों का जवाब लेने आया हूं। जो उस कमरे में हुआ वो तेज था, बेरहम था और एक तरफा था। साजिद मीर उस दिन के बाद किसी को रिक्रूट नहीं कर सका, किसी के दिमाग में जर नहीं भर सका। और लियारी की वो गलियां आज भी शायद याद करती होंगी कि एक बार एक भारतीय जासूस वहां आया था, उन्हें अंदर से जीता था और फिर एक दिन हवा की तरह गायब हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।